हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूँ वैशाली और जी के इन करंट अफेयर्स में और वेलकम टू दी 10 मिनट शो। सो गाइस, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच ऑर्डर रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 2024? सो इट इज 75th रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं इस बार। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। रिपब्लिक डे एक एनुअल सेलिब्रेशन है। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था 26 ऑफ जनवरी 1950 को। रिपब्लिक डे एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है और इस बार हम 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं। यहाँ पर 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस को भी ऑब्जर्व किया गया, जिसे हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस बोलते हैं। ये जो प्रोक्लेमेशन है उसने फाउंडेशन ले किया फाइनल सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे का। Next question, which stake has LIC been approved to buy in HDFC Bank by the Reserve Bank of India? Reserve Bank of India ने HDFC बैंक में LIC को कितने आपका जो प्रतिशत हिस्से हैं उसको खरीदी के लिए मंजूरी दी है? सो इट इज 9.99%। चलिए देखते हैं इसके बारे में। HDFC बैंक ने अनाउंस किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है अप्रूवल फॉर दी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कि वो एक्वायर कर रहे हैं एडिशनल 4.8% स्टेक कंट्री के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर में। और साथ ही साथ जो LIC है वो करेंटली होल्ड कर रहा है 5.19% स्टेक HDFC बैंक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड शमीना हामिद स्टेप डाउन फ्रॉम हर रोल एज एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन एट सिप्ला? समीना हामिद ने सिप्ला की कार्यकारी उप चेयरपर्सन के पद से क्यों इस्तीफा दिया है? आंसर यहाँ पर सी होगा, अपने पर्सनल और फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। समीना हामिद एक एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन थी सिप्ला की। उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो एग्जीक्यूटिव की रोल से नीचे शी स्टेप डाउन फ्रॉम अ एग्जीक्यूटिव रोल। वो अब एग्जीक्यूटिव रोल पे वो नहीं रहेंगी पर्सनल और फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से। और और वो सर्व करती रहेंगी एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। निर्मला सीतारमन हैज बिकम द सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर द 6th consecutive टाइम। व्हेन इज द बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया? तो लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बन चुकी है। भारत में बजट कब पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है 1 फेब को। 1 फेब को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हिस्ट्री क्रिएट की और प्रेजेंट किया है। ये प्रेजेंट करेंगी 6th consecutive बजट, जो अनमैच्ड अचीवमेंट रहेगी हमारे इंडिया के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में। सीतारमन जी का जो टेन्योर है ये कोइंसाइड करता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर था मोरारजी देसाई का, जिन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाला था 1959 से 1964। और जो मोरारजी देसाई थे इनको डिस्टिंक्शन मिला था प्रेजेंटली 10 बजट इन्होंने पेश किया था, प्रेजेंट किया था। ठीक है, सो ही हैज प्रेजेंटेड 6 consecutive बजट इंक्लूडिंग द इंटरिम बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली जोमेटो हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम डैश ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो किसके द्वारा मिला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आया था कि कब ये स्टैब्लिश हुआ था। सो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्टैब्लिश हुआ था कोलकाता में, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और हु इज द हेड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? शक्तिकांता दास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। इन विच ऑफ दीज कंट्रीज विल नाइट्रोजन गैस बी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू हैंग अ कन्विक्ट? सो इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखिए केनेथ स्मिथ है, कन्विक्टेड मर्डरर हैं। ये पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, आई मीन द फर्स्ट पर्सन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय नाइट्रोजन गैस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये जो केनेथ स्मिथ है एक कन्विक्टेड मर्डरर हैं, ये बन चुके हैं पहले पर्सन जिन्होंने नाइट्रोजन गैस को एग्जीक्यूट किया है यूनाइटेड स्टेट्स में। ये जो एग्जीक्यूशन है ये अलाबामा में हुआ है। ठीक है, जहाँ पर नए मेथड्स आई मीन जो न्यू मेथड है जो एम करता है मोस्ट पेनलेस और ह्यूमन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, पहले आपके लेथल इंजेक्शन से का ऑल्टरनेटिव हम बोल सकते हैं, मोस्ट पेनलेस होता है ये।
सो ये जो अलबामा के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है नया एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल एज द मोस्ट पेनलेस एंड ह्यूमेन मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन नोन टू मेन। मतलब इसमें पेनलेस, पेन नहीं होता, ठीक है, और आई मीन इसको वहाँ के लोगों ने नाम दिया है एज द मोस्ट पेनलेस एंड ह्यूमेन मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, जो कि आदमी को हो सकता है। आई मीन अगर आप बात करें तो अलबामा के अधिकारियों ने नए निष्पादन प्रोटोकॉल को मनुष्य को ज्ञात निष्पादन का सबसे दर्द रहित और मानवीय तरीका बताया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वेयर वॉज दी 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? सो इसका करेक्ट आंसर भोपाल होगा। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑन विच डेट वॉज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस 2024 ऑब्जर्व्ड इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द जेनोसाइड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 27th of January। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकास्ट इज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस जो रिमेंबर किया जाता है ऑनर करने को लोग 6 मिलियन जूइश विक्टिम्स, मिलियंस ऑफ द अदर विक्टिम्स ऑफ नजीम्स जो इसके शिकार हुए थे, तो उनके एक रिमेम्बरेंस में ही ऑब्जर्व करते हैं हम। और बेसिकली अगर बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने विद रेजोल्यूशन ऑफ 6070 डेजिग्नेटेड 27th of January एज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स जो जेनोसाइड हुआ था नवंबर 2005 में। तो इसके मेमोरी में जो वहाँ के विक्टिम, जो वहाँ के लोग हैं जो इससे पीड़ित थे, उनके इन रिमेम्बरेंस में हम इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस मनाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एट व्हाट एज डिड रोहन बोनप्पा बिकम द नंबर 1 प्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आंसर यहाँ पर बी होगा 43। हाल ही में किस उम्र में पहली बार नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं रोहन बोनप्पा? सो इट इज 43। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। इंडिया के लेजेंडरी टेनिस प्लेयर हैं रोहन बोनप्पा। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है 24th of January को। इनके साथ ऑस्ट्रेलियन पार्टनर है मैथ्यू एब्डन। ये भी सेमीफाइनल्स में पहुंचे ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो टुगेदर उन्होंने डिफीट किया है पेयर ऑफ मैक्सिमो गोंजालेज एंड एंड्रयूज मोल्टनी क्वार्टर फाइनल्स में मेंस डबल इवेंट में, ठीक है। और ये स्पेशल इसलिए भी है बिकॉज वो टॉप पोजीशन पर पहुंचे हैं पहली बार एज ऑफ 43 में, और रोहन बोनप्पा ओल्डेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जो नंबर 1 है पहली बार, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर 10-minute शो। सो गाइज यहाँ पे हमारी जो बैचेस है, जैसे मैं बात करी थी डेल्टा बैच की, आपके यूजी एग्जामिनेशन के लिए, पीजी के लिए जो हमारी बैच लॉन्च हुई है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव नॉट स्टिल एनरोल्ड एंड यू वांट टू मतलब बिगिन योर सीयूटी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से, यू कैन गो एंड हैव इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, क्योंकि आप लास्ट 2 days है, सो मंथ का एंड ऑफर चल रहा है, सो यू कैन गो एंड हैव दिस बैच विद यू। यूज कूपन कोड Y455 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस बैचेस, ठीक है। चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं कल अपने नए करंट अफेयर सेशन में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।